डिसीजन, यहाँ पे कोई आपके पैसे की जवाबदेही नहीं लेने वाला है। इस हमेशा ये किसी भी फाइनेंस ये क्रिप्टो की बात नहीं है, कहीं भी आपका जो फाइनेंशियल निवेश है उसकी जवाबदेही आप तय करते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, अब आते हैं काम पे। कुछ जो ज़रूरी बात करना है हम लोगों को। जी, अब जो हम बात करने वाले हैं, देखिए एक और डर का जो मेजर रीज़न है। थैंक यू सारे लोग, मैं 1 मिनट पानी पी लूँ आप लोगों से, तब तक हम भटकते रहेंगे। जब वो समझ हमारी हो जाएगी, मुझे यकीन है कि जो अभी 30-35 लोग अभी हाथ उठाए कि जिम कॉर्पोरेट में थे, उनको समझ हो गई है। वो बिल्कुल नहीं, वो हिल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जिम कॉर्पोरेट में मनोज सर को सुना है, धर्मेंद्र सर को सुना है, मोहित जी को सुना है, उपेंद्र जी को सुना है, चिराग जी का लाइव उन्होंने देखा है, जो चीज़ है वो देखा है, वो उनको कोई हिला नहीं सकता भाई साहब, है ना? तो उन्होंने देखा है सारी चीज़ों को। तो मेरी कोशिश है कि मैं उसी बात को आप लोगों को रखूँ कि भई हमारा प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले आता है कि एलजीएनएस का निर्माण क्यों किया गया? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उनसे भी पूछिए जो आज मार्केट में कुकुरमुत्ते की तरह हमारे नकल करके बैठे हुए हैं। चीप कॉपी हमारी, है ना? हर एक मास्टरपीस का एक चीप कॉपी होता है। सलमान खान है, लेकिन नकली सलमान खान भी बहुत सारे मार्केट में घुमा जाते हैं, है ना? तो लोग वहाँ भी उनको उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। तो कहने का ये मतलब है, ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि एलजीएनएस क्यों बनाया गया है? सिर्फ़ इसलिए बनाया गया कि हमारी जेब से पैसे लिए जाएँ और हमें पैसे दिए जाएँ, लिए जाएँ, दिए जाएँ, लिए जाएँ, दिए जाएँ, है ना? या फिर कुछ और है? और जब तक हम उस समझ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। तब तक हमें लगेगा कि बस यही है, पैसे लगा लो जी, रेट गिर गया जी, भाग गया जी। रेट गिरने और भागने से कहीं गुना बड़ा चीज़ एलजीएनएस है कि आप एलजीएनएस क्या इकट्ठा करता है, एलजीएनएस आपको क्या ताकत दे रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप में से हो सकता है कुछ मित्र मेरे ऐसे हों जिसको ये डिस्कशन बोरिंग सा लगे। मैं क्या बोलूँ, वो स्वाभाविक है, होना भी है। तो उनको लगेगा यार ये पैसे की बात क्यों नहीं हो रही है, क्या है, कब ये हो जाए? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अलग चीज़ है। एलजीएनएस यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सबसे पहला चीज़ कि एलजीएनएस क्यों बनाया गया है, ये समझने की ज़रूरत है। ये क्यों बनाया गया? क्या इसलिए बनाया गया कि वेबसाइट बना दिया गया, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर दिया गया, कम्युनिटी से लो जी, पैसा दो जी, पैसा लो जी, पैसा दो जी, हम दे रहे हैं। और एक दिन रेत का महल बना लिए, चीज़ें ढह गई। आज कई चीज़ें ढह रही है ना मार्केट में, जो हमारा इस चीज़ को कॉपी करके कि भाई पैसे लो, पैसे दो, इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दो, लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर दो, पैसे लो, जाओ, गायब कर दो। ऐसी चीज़ें गायब हो रही है ना मार्केट में, और बहुत दुःख हो रहा है ऐसे लोगों के लिए, चूँकि अपने ही मित्र हैं, अपने ही परिवार के सदस्य हैं, इसी इंडस्ट्री के सदस्य हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं वो चीज़ इधर-उधर, और अभी भी भटक रहे हैं। जबकि हमारे पास, जब हम समुद्र मंथन के बाद अमृत मिल चुका है हमें, तो अमृत का रस मान करके आप अमृतत्व की तरफ भरिए ना, अभी भी कहाँ भटक रहे हैं इधर उधर। तो मिल चुका है हमें रास्ता, हमें रास्ता चाहिए था। और ये पैसे की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। मैंने जिम कॉर्पोरेट में भी एक बात बोली थी कि नेटवर्क इंडस्ट्री या एमएलएम इंडस्ट्री या एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री पैसे का नहीं है गेम। ये एलजीएनएस पैसे लगवाने लगाने का बिजनेस नहीं है। ये एक सोच के व्यक्ति को एकजुट होने का बिजनेस है। एक सोच वाले सारे लोग एकजुट होंगे, उसका बिजनेस है। और हमें कोशिश करनी है कि एक सोच के लोग कितने से कितने ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, जिसका एक गोल हो कि हमको लाइफ में सक्सेस करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। इट्स नॉट अबाउट मनी, ये पैसे का बिजनेस नहीं है एलजीएनएस। कहीं नहीं बोला जाता है कि आप इतना पैसा लगा दो, कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे कि $1000 का पैकेज, $5000, $10,000 का पैकेज यहाँ ले आओ, नहीं जी। अलाउ कर, आप आधे कॉइन, एक कॉइन से भी शुरू कर सकते हैं, जितना में कंफर्टेबल है। सिस्टम को समझने के लिए क्यों नहीं बनाया गया यहाँ पैकेज के? यहाँ भी पैकेज बना दिया था, $10,000 का एक पैकेज है, $5000 का एक पैकेज है जी। बिल्कुल ही नहीं, ये कंप्लीट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट एक सोच है। और एक सोच वाले लोगों को एकजुट करने को हम ही नेटवर्क मानते हैं। यहाँ पे आपने $50 लाख की आईडी उठा ली, ये लाड़ी, इस सब तरह की कहानी यहाँ से नहीं चलेगी। यहाँ पे एक सोच वाले लोग एकजुट हो रहे हैं। एकजुट इसलिए हो रहे हैं कि हम सारे लोग मिलकर सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बिजनेस है हमारा। ये 500 लोग, सारे लोग एकजुट हैं, और एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो दोस्तों हम आते हैं कि एलजीएनएस बना क्यों है, उस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक सा चीज समझाता हूँ जो पीछे हमारा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की शुरुआत 2009 में हुआ। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाने वाला कोई पागल होगा जिसने बना दिया इस टेक्नोलॉजी को। जब यूएस मोनोपोली को तोड़ने के लिए फेडरल जो बैंक है अमेरिका का, वो डॉलर बनाता है, छापता है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है अपने डॉलर भेज भेज के। तो एक रिवॉल्यूशन आया, किसी ने बना दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक डिसेंट्रलाइज लेजर, जहाँ पे डेटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से रखा जाता है। और कोई भी डेटा को किसी सेंट्रलाइज सिस्टम से वहाँ पे जो एकाधिकार है उसको खत्म कर दिया गया, और यही टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन।
और ब्लॉकचेन पे जब सबसे पहले वैल्यू ट्रांसफर हो गया कि दो व्यक्ति के बीच में सीधे तरीके से वैल्यू ट्रांसफर हो सकता है विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेन, बिना तीसरे पक्ष का उसमें मध्यस्थता का, तो ऐसा बड़ा खोज जो है बिटकॉइन के रूप में हुआ और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल गई, पूरी दुनिया की सोच बदल गई। और थैंक्स कीजिए हम सारे लोग इस सोच के जानने में हम लोग अग्रणी है, इतने अर्ली फेज में इस डेवलपमेंट को समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। और थैंक्स कीजिए इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को, इस एफिलिएट मार्केटिंग, भले आपके साथ पीछे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में स्कैम हुए हो, खराब हुआ आपके पैसे, लेकिन फिर भी आप थैंक्स कीजिए कि उसकी वजह से आज कई प्रोजेक्ट हमारे भी खराब हुए, लेकिन आज उसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को आज हम समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन का खोज 2009 में हुआ, हम सभी जानते हैं। और खोज क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर है विदाउट थर्ड पार्टी, दो आदमी के बीच वैल्यू ट्रांसफर को हम बिटकॉइन बोलते हैं। और बिटकॉइन ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदलने का आमदा लिख दिया। जैसे जैसे लोगों की समझ हो रही है, आज बड़े बड़े कंट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश और जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं, सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की दिशा में अग्रसर हैं। ये जबरदस्त खोज था, हम सारे लोग जानते हैं, मैंने जस्ट ब्रीफ किया। और क्यों किया ये आगे मैं कनेक्ट करूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा खोज हुआ, उसका हम सब सारे लोग जानते हैं, इथेरियम। इथेरियम का खोज ने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। इथेरियम ने एक नई टेक्नोलॉजी ला दी कि भाई दो आदमी के बीच सीधे तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है विदाउट थर्ड पार्टी। अभी जितने भी आम जीवन में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे जमीन की रजिस्ट्री हो, चाहे कोर्ट में मैरिज हो, बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट की संस्था आती है। लेकिन इथेरियम ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ला दी कि बिना थर्ड पार्टी के इंटरवेन के हम दो आदमी के बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। पूरी दुनिया का उन्होंने दिशा ही बदल दिया। दोस्तों, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आने वाले समय में आप सोच नहीं सकते हैं। हम सिर्फ क्रिप्टो क्रिप्टो खोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो वैल्यू है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक किसी क्रिप्टो के पीछे का जो वैल्यू है, जो ऐड कर रहा है आम जीवन में, उस वैल्यू तक नहीं पहुंचेंगे, हम क्रिप्टो को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज लाया इथेरियम ने। लेकिन दुनिया यही नहीं बदला। जिस पेमेंट सॉल्यूशन को लेकर बिटकॉइन आया था, क्या वो सॉल्यूशन बन पाया? नहीं बन पाया। बिटकॉइन में सब कुछ था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेफ्टी मेजर, सब कुछ था। आप क्रॉस बॉर्डर कहीं भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जैसे ईमेल भेजते हैं, आप वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ा चुनौती था हाईली वोलाटाइल होना। और इस वोलाटिलिटी के वजह से हम बिटकॉइन, बेटा आप जाइए इधर से, इस बिटकॉइन को हम लोग एज ए वैल्यू या पेमेंट सोल्यूशन यूज नहीं कर पाए, एज ए एसेट यूज कर पाए। आज बिटकॉइन एज ए एसेट कैटेगरी तो दुनिया का सबसे बहुमूल्य एसेट है, लेकिन ये वैल्यू ट्रांसफर के लिए एक सोल्यूशन नहीं बन पाया है बिटकॉइन आज भी। तभी खोज होता है 2014 में। थीथर एक कंपनी है जिसने, आप लोग जाइए तो यहाँ पे, गो, पापा काम कर रहे हैं, गो फ्रॉम वेयर, बटो जो, अभी आप लोग मत आइएगा, माफी चाहूंगा, बच्चे थोड़ा सा। 2014 में थीथर एक कंपनी आती है और थीथर ने बनाया यूएसडीटी। ये सोल्यूशन लेके आया कि नहीं, बिटकॉइन तो सोल्यूशन नहीं बन पाया, इसलिए नहीं बन पाया कि बिटकॉइन इतना हाईली वोलाटाइल होता है कि एज ए पेमेंट सोल्यूशन हम यूज नहीं कर पाएंगे। सॉरी। 2014 में आया थीथर। और थीथर एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये कहा कि हम यूएस डॉलर को बैक करके हम वैल्यू ट्रांसफर पे एक ब्लॉकचेन पे सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और पूरी दुनिया के लिए अब फिक्स वैल्यू ट्रांसफर का एक सोल्यूशन आया कि भाई आपको अगर $100 का वैल्यू ट्रांसफर करना है, तो उसी वैल्यू को हम जब ब्लॉकचेन से ट्रांसफर कर देते हैं तो यूएसडीटी बोलते हैं, और वो ट्रांसफर पूरे दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है। ये सारी कहानी हम सारे लोग जानते हैं। बिटकॉइन की बात मैंने कर ली, इथेरियम की बात कर ली, यूएसडीटी की बात कर ली, ये सारे कहानी हम लोग पीछे जान चुके हैं। और ये सारी चीजों के पीछे एक ही लॉजिक दिया गया कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है एक कॉमन आदमी को एम्पावर करता है कि आपके हाथ में ताकत है। आप किसी भी बैंक पे, किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम पे, किसी भी चीज पे आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है। ये हमारा पैसा है, हम चाहे जहां चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही फ्रीडम देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया, बिटकॉइन, इथेरियम, और ये सारी कहानी पीछे बन गई। लेकिन असली पावर आ पाया क्या? नहीं आ पाया। हम क्रांति के दूसरे फॉर्मेट पे आ रहे हैं। क्रांति का जो सेकंड जो वेव है वह है एलजीएनएस। अब अगर मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे तो यकीन मानिए आज से प्राइस का